चैनल। मैं हूँ कशिश और ये है कशिश की पलटन। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मजे में हैं। और आज ब्लॉग की शुरुआत जो है मरियम रोजी से हुई है, तो मैंने कहा चलो आज सब लोग तीनों लोग मिल करके जो है सलाम करते हैं सबसे। कहाँ थी रोजी? घर में थी रोजी। रोजी नहा कर आ रही हैं और मरियम की भी सफाई अभी आप देखिएगा। इन्होंने ब्लैक वाले चश्मे लगा करके जो है सफाई की है, तो हमने इनसे कहा तो पूरी जो है रवीना टंडन लग रही है। देखा इन लोगों को, इन लोगों की हंसी देखो। बहुत अच्छी आती है। रोजी भोली है, रोजी मासूम है, रोजी क्यूट है। मासूम नहीं है तो क्या तुम खतरनाक हो? मर्डर किया हुआ है क्या तुमने? तो रोजी का अच्छा, रोजी को एक प्रॉब्लम है। रोजी को एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, वो ये कि जब ये हंसती है तो ये हंस नहीं पाती। ये हंसती फंस जाती, हंसी उसकी जबड़ों में दर्द होती है। रोजी को जरा हंसाओ मरियम, अभी देखिएगा आप लोग, अभी फंस जाएगी। रोजी कहाँ दर्द होती बताओ, बताओ तो। ये रोजी बता रही है यहाँ पर दर्द हो रही है। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो हंसते वक्त हंसी फंस जाती है और जबड़े जाम हो जाते हैं, वो क्या प्रॉब्लम होती है, तो रोजी का इलाज हम लोग करवाएं सब लोग मिल करके। और ये रोजी सही कर सकती है। ये रोजी सही कर सकती है। रोजी सुबह उठ करके तुम जो है खूब हंसा करो, कम से कम 15 मिनट खुलकर हंसो। हम लोग अरविंदो पार्क जाते थे वहाँ लखनऊ में, मुंशी पुलिया पे, तो वहाँ पर ना रोजी सारे बुड्ढे इकट्ठा होते थे, जो मतलब बुजुर्ग होते थे वो सारे लोग इकट्ठा होते थे और वो सारे लोग खड़े होकर के है ना खूब हंसते थे, खूब हंसते थे। हम तो खैर लखनऊ छोड़कर चले ही आए बाराबंकी। अगर हम वहां पर होते तो हम भी उन बुजुर्गों की महफिल में शामिल हो करके अरे तो कोरोना की बात थोड़ी ना हो रही है, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा कोरोना रहेगा। जिस तरह से कोरोना आया है उसी तरह से चला भी जाएगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बीमारी कोई भी होती है वो जो है चींटी की तरह आती है और हाथी की तरह जाती है। तो बस हमें जो है घर में रहना है, सेफ रहना है और घर से निकलते वक्त मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। जब आप बाहर से आएंगे तो अपने हाथ पांव अच्छे से धोना है, कपड़े चेंज कर लेना है। मतलब जितने भी डॉक्टर ने नियम बताए हैं सारे नियमों को फॉलो करना है। रोजी कितनी बार नहाती हो चलो बताओ? रोजी एक बार कब नहाती हो? इतनी टाइम और रात में। रोजी शाम को नहाती है और फिर जो है रात में नहाती है। चश्मा लगा देता है। हाँ रोजी तुम भी चश्मा लगा के खिला दो। चलो रोजी, देखिए ऑफिस की मैडम बुला रही है। ये देखिए हर तरफ जलवा जलवा जलवा, ये रोजी का जलवा। मरियम को डांटा था हमने, वही रोजी हमको ताने मार रही है। इतने ताने मत मारा करो यार। ये पीलो उठा करके कुर्सी पे रख दो, पंखा उठा के रख दो, फिर झाड़ू लगाना। तो हाँ, तो जो है क्या कहते हैं, हमने अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, कंटिन्यू कर दिया है, स्टार्ट भी कर दिया, कंटिन्यू भी कर दिया है। बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 5:16 हो गया है। ठीक है जी। और जिया की बर्थडे वगैरह जो थी, कोई भी पार्टी वगैरह नहीं हुई है। सिर्फ जो है हम लोगों ने घर में ही जो है केक हाथ पे चोट लग गई, सॉरी, घर में ही केक जो था वो बेक कर लिया था। हैं? नमाज याद करोगी? यही उम्र होती है, इंसान जो है क्या कहते हैं फिर अल्लाह की तरफ जो है क्या कहते हैं उसका ध्यान चला जाता है। तो रोजी को देखिए आप लोग नमाज की तैयारी कर रही हैं। तो जनाब देखिए मरियम ने चश्मा लगा ही लिया। हमने कहा आप चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ, तो इन्होंने लगा लिया है। तो हमने कहा ऐसी काम वाली जो है स्मार्ट सी और ब्यूटीफुल सी तो हंसने लगी, कह लगी हम कोई काम वाली थोड़ी ना, हम तो मरियम है मरियम। हमने कहा हाँ तो हंस रही थी। पहले तो चश्मा नहीं लगा रही थी, हमने कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। तो यहाँ पर हम सब बैठे जो है गपशप कर रहे थे, पुरानी बातें कि मरियम जब पैदा हुई तो मरियम के पैदा होने से कौन नाखुश था। अगर आपको भी जानना होगा कि मरियम के पैदा होने से कौन नाखुश था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और ये तकरीबन जो है सारी आयतें याद करने जा रहे हैं। और अब नमाज पूरी तरह से पढ़ने नहीं आती है
रोजी को नमाज मम्मी नहीं पढ़ाती, हर बात मम्मी पढ़ाती जुमे की नमाज। मम्मी के साथ जुमे की नमाज पढ़ती, सारी आयत याद कर लो, कुल हुवल्लाहु अहद याद कर लो, आयतल कुर्सी याद कर लो, और अलहम्द शरीफ याद कर लो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर लो। क्या क्या याद है? अच्छा इधर आगे तो पढ़ो थोड़ा, क्या क्या याद है बताओ। हाँ तो सल्लल कुरान रख लो, उसी से याद करो। आप सबने देखा रोज़ी को कल की लाइव में आयशा कहने लगी कि रोज़ी से कहिए कोई रेसिपी शेयर करें। मैंने कहा रोज़ी ने कभी खाना ही नहीं पकाया है तो रोज़ी कौन सी रेसिपी रोज़ी जो है हमारी शेयर करेंगी। तो आज जो है मेरा एक सूट काटा गया है, मतलब यही कपड़े का है, प्रिंट भी यही, सब कुछ यही है, और पहनने में ये वाला कपड़ा इतना कंफर्ट है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसी का ब्लू है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी उसकी कतरने यहीं पर पड़ी हुई है, ये देखिए है, ये उल्टा है। हाँ डिजाइन भी वही है, बस कलर जो इसका चेंज है। ये सिलने वाला है, इसको मरियम कल सिलेगी। मरियम पहनेगी नहीं, मरियम सिलेगी। नहीं मरियम काट नहीं पाती है, मेरी बहू ने काटा है, रेशमा ने काटा है। तो कल ये जो है सिला जाएगा। हमने कहा भैया काट कर सिल दो, गर्मी निकल जाएगी, तब सिल के पहनाओगी क्या अपनी सास को कपड़ा जो सास की सेवा करेगा तभी तो मेवा मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन ये बात गलत है। मैंने अपनी सास की इतनी सेवा की, लेकिन छुहारे की एक डली भी नहीं मिली मुझे, छुहारे की एक डली। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कुछ सोचने लग गए कि कैसे कोई किसी के साथ इतनी जलन कर सकता है यार। मुझे तो आती ही नहीं जलन करना। रोजी हम कभी जले किसी से? रोजी गवाह है इस बात की। बताओ रोजी, हमेशा तो हमको बुरा बना देते हैं ना, बताओ। हाँ तुमको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? रोजी भी कभी कभी मेरे साथ जो है नाइंसाफी कर जाती है, लोगों की बातों में आ जाती है। तो फिर तुम उसमें दूसरे की हाँ में हाँ क्यों मिला देती हो? हाँ में हाँ मिलाने वाला भी गुनाहगार हो जाता है। अगर कोई गिबत कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आप उसका साथ दे रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा गुनाहगार हैं। खैर हम रोज़ी को बार बार माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, चलो। अकल अगर हम लोग की इतनी बराबर होती रोज़ी को अकल, तो फिर रोज़ी करती ही क्यों ऐसी हरकत। खैर रोज़ी मेरी छोटी बहन है, बचपन से आ रही है, तो कोई बात नहीं है। रोज़ी गलती करे, गुनाह करे, कशिश बैठी है माफ़ करने के लिए, है ना रोज़ी तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार। खैर कोई बात नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करती, इधर उधर की है। भाभी में हाँ में हाँ मिला लिया, ये सबकी हाँ में हाँ मिला लेती हैं बैठ करके। रमजान में खूब काम भी कर रहे थे, तो बिजी भी हो जाती हैं रोज़ी कभी कभी, इतनी ज्यादा कि इनका आनंद नहीं हो पाता। आजकल तो खूब सो रही हो। सुबह भी 10 बजे सोते हैं। इतना मत सोया करो। सुबह के बर्तन धुल के सवेरे खाली अपने घर में ये बंदी बर्तन धुलती है बस, और क्या करती हो? मम्मी के सारे काम क्या करो? मम्मी का आटा गूंद के दे दो, सब्जी काट के दे दो। आज हमने भिंडी काटी थी, आटा गूंदा। आज रोज़ी ने भिंडी काटी थी, आटा गूंदा था। मम्मी को मम्मी को जो है क्या कहते हैं, जब तुम खुश रखोगी तो मम्मी तुमको क्यों मारेंगी, पहले ये बताओ। मम्मी हमको मारती है। मेरे कैमरे में पता नहीं क्या हो गया है, लाइट जो है ऐसे वाली जो लाइट होती है, मास्टर बल्ब जो लगाते हैं, दुबदाएं वाली। तो चलिए फिर देखते हैं क्या हो रहा है। देख लेते वीडियो में। कौन? आदि। अच्छा हादी तुमको वीडियो में देख लेते हैं तो क्या करते हैं? बेबी खुश हो जाते, बेबी आ गई। रोज़ी का मेरा नाम ही बदल दी। रोज़ी का जो है बच्चों ने नाम रख दिया है बेबी है रोज़ी। और देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। किचन में भी देखो सब फैला के ये लोग गए हैं। आमी आज अचार बनाओगी क्या? मेरी माता जी ने आम लिए, यानी अम्मी जान ने आम लिए हैं अचार बनाने के लिए। अम्मी
ये इसका क्या बनाओगी? अचार? मम्मी मीठी, वो छोटे वाले आम का बनाओगी ना मीठी चटनी? नहीं, वही जो लिया है बड़ा वाला। और जो छोटे वाले? वो तो संजय दी से उतना अपना दाल और तो वो बड़ा वाला कौन लाया? हम लिया है। क्या रुपए किलो? 20 रुपया किलो। 20 रुपए किलो? एक दिन तो वो आया था, वो जो मेरा सब्जी वाला मतलब आता है जिससे लेते हैं, वो 10 रुपए किलो देता है। पता नहीं, हमने ले लिया। मीठी खट्टी चटनी बनाएंगे गुड़ में। पापा को मत देना, डिब्बा लग रहा है। बनाएंगे तो वही खाई है तो। हाँ मतलब वो खाने लगते हैं ना चुरा चुरा के, तुम बताती हो ना। तो आज जो है हम आपके साथ अभी अम्मी मेरी रेसिपी बनाएंगी आम का चटखारेदार कोई रेसिपी है, अभी उन्होंने नाम नहीं बताया है। अभी जब रेसिपी बनाने लगेंगी तो उनसे हम पूछेंगे। तो तकरीबन जो है 5 बज गए हैं और असर की अजान हो गई है। मेरे पापा जी जो है नमाज़ पढ़ने चले गए हैं और हम भी ऊपर जा रहे थे। अभी लाइट ऑफ ही किया था और मैंने कहा ऊपर चले जाएं, गेट बंद कर देते वरना कोई भी जो है आ सकता है। तो ऊपर तो जाना ही नहीं हुआ क्योंकि सारे जो ऊपर थे वो नीचे उतर के आ गए और मौसम भी बहुत ही अजीब सा हो रहा है और दरवाज़े के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी। तो हमने इतनी ज़्यादा शदीद सी भीड़ हो रही है, लग रहा है जैसे बिल्कुल ट्रैफिक जैम हुआ है। तो इसी बीच जो है महक की मम्मी भी आ गई थी। तो फिर तो महफिल और ज़्यादा जो है जम गई। तो फिर मैंने लाइट वगैरह जो है ऑन कर दिया, फ़ैन भी चला दिया क्योंकि जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले मौसम बादल थोड़ा चढ़ता है, थोड़ी बहुत हवाएं चलती हैं, लेकिन कमरे के अंदर की उमस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो बर्दाश्त के बाहर होती है। तो ये हम अपनी बहू से कह रहे थे आप जाओ चाय वगैरह बनाओ शाम की, और खाला भी आ गई हैं, उनके लिए भी चाय बना लो। महक तो हमारी चाय पीती हैं लेकिन सुबह में पी लेती हैं, लेकिन शाम में चाय नहीं पीती हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह भी कट हुए हैं। मतलब मेरा एक सूट रखा हुआ था जो हम रमज़ान में ही लेकर के आए थे, जब बाज़ार गए थे रमज़ान में ही लेकर के आए थे, तो वो सूट कट हो गया है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो वो सिला जाएगा क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से धागा वगैरह मिल नहीं रहा है। तो फिर महक की मम्मी से मंगाया है, वो उन्होंने हमें जुमे के दिन भेजा। पापा भी नमाज़ पढ़ कर के आ गए हैं और कहने लगे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन अब की जिस हिसाब से गर्मी पड़नी थी उस हिसाब से नहीं पड़ी। और हमारे यहाँ से 2 दिन से तो बारिश ही हो रही है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही जो है क्या कहते हैं बेहतर है मौसम। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी जो गैलरी थी, बाइक वगैरह खड़ी रहती है ना, तो वहाँ पर अच्छे से ना झाड़ू लग पाती है ना सफाई हो पाती है। तो हमने रोज़ी से कहा तुम पानी ले आओ, फिर हम लोग पानी डाल के यहाँ पर अच्छे से लाओ जो है इसे क्लीन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है गैलरी की सफाई चल रही है, धुलाई चल रही है, बाहर का भी जीना सब गंदा हो रहा था। तो यहाँ सारी हम लोगों ने सफाइयाँ वगैरह जो है कर डाली थी। और मैं की मम्मी जो है उस कमरे में बैठी हुई है नानी के साथ, और एक बिल्ली का बच्चा जो आप अभी आगे देखने को पाएंगे और आपने नेक्स्ट ब्लॉग में भी देखा होगा जो इससे पहले वाला था, उसमें महक की मम्मी जो है बिल्ली के बच्चे से खिला रही थी। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारे यहाँ नेबर हैं, उनके यहाँ पड़ोस में बिल्ली है, उसने बच्चे दिए हुए हैं। तो मरियम, हम लोग तो नहीं लेकर के आते थे, लेकिन मरियम को बहुत ज़्यादा शौक़ है बिल्ली का। तो मरियम जो है कभी कभी उठा करके ले आती हैं बिल्ली का बच्चा मांग करके खिलाने के लिए। और मेरी अम्मी को तो इस कदर शौक़ है बिल्ली के बच्चे को खिलाने का, इस कदर कि मैंने कहा इतना खूबसूरत मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। तो वो भी आप आगे वीडियो में देखने को पाएंगे कि वो किस तरह से, किस अंदाज में बिल्ली का बच्चा खिला रही थी। और यहाँ पर जो है रोज़ी, महक और मरियम सारे लोग बैठे हुए हैं, सिलाई मशीन को जो है चलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से रखी हुई है और चलाई नहीं गई है, तो वो जाम हो गई। तो हम लोगों ने गैलरी वगैरह वॉश कर ली है। और जब आप बहुत मेहनत वाला काम करते हो तो प्यास सी लगने लगती है। तो फिर हमने कहा भैया पानी ले आओ जल्दी से पिया जाए, हलक जो है सूख रही है। तो माशाल्लाह से महक मेरी छोटी है, लेकिन मम्मी के अंदर इतना ज़्यादा हुनर है कि लड़की में अपने आप आ ही जाता है। लेकिन यार मुझ में नहीं आया, मेरी माँ में भी बहुत हुनर था, लेकिन मुझे नहीं आता है। मुझे सिर्फ कुकिंग करा लीजिए, सफाइयाँ करा लीजिए, ये सारी बातें करा लीजिए,
तो ये सारी बातें हैं। और महक माशाल्लाह से मेहंदी भी लगा लेती है, महक मेरी मरियम भी लगा लेती है, ऐसा नहीं है। और कपड़े भी सिल लेती है, अच्छी अच्छी कुकिंग करती है, उसको बेकिंग का बहुत शौक़ है। मरियम को इतना सारा काम अभी नहीं आता है, बस मरियम जो है दाल है, सब्ज़ी है, रोटी है, ये सब बना लेती हैं। और रोज़ी को तो कुछ भी नहीं आता है, जैसा कि आप सबको बता ही दिया है रोज़ी ने खुद ही। तो ये देखिए मम्मी मेरी जो है बिल्ली को कैसे खिला रही हैं, इतना शौक़ है। तुम्हारे बेटे से कहने लगी हमें भी एक बिल्ली का बच्चा ला दो, हम भी जो है इसको पालेंगे। अब खिलाने का तरीका देखिए, जैसे लग रहा है इंसान का बच्चा। और ये बिल्ली थी भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी सी, नाजुक सी। और वैसे भी ये लेज़ी कैट होती हैं, पर्शियन वाली जो होती हैं। तो इनको खिलाने में मम्मी लगी, और ये इतनी सॉफ्ट थी कि हम बता नहीं सकते हैं। चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और आपको बताते हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मम्मी ने यहाँ पर कच्चे आम लिए थे, जो हमारे यहाँ 20 रुपीज़ kg हैं। तो मम्मी ने इनको अच्छे से जो है छील करके और कश कर लिया है। और कश करने के बाद इसको वॉश कर लेंगी। और ये कहने लगी आम की चटकारेदार खट्टी मीठी कड़वी चटनी। और यहाँ पर कश करने में लगी हुई है। तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ का इनका दिल कर जाता है तो ये बनाए बगैर जो है बाज नहीं आती हैं। और बना तो रही थी, लेकिन खड़ी भी नहीं हो पा रही थी किचन में, क्योंकि इस वक्त इनकी किसी नस में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि सुबह इमरजेंसी ले जा कर के इंजेक्शन लगवा के लेकर आना पड़ा। और यहाँ तेल हो गया। इन्होंने इसके अंदर 4 से 5 अदद सूखी मिर्ची डाल दी है। और इसके अंदर हींग जाएगा, सौंफ जाएगा, मंगरेल जाएगी, सारी चीज़ें। तबीयत अच्छी नहीं थी, इन्होंने पहले ऑयल में डाला नहीं, तो जब डाल दिया कच्चे आम मिर्ची होने के बाद तो कह रही अरे अल्लाह मुझसे गलती हो गई। तो आप ये गलती मत करिएगा। जितनी चीज़ों का हमने नाम लिया है, सौंफ, मंगरेल और हींग थोड़ा सा, तो वो जो है आप जो है पहले ही ऑयल में डाल दीजिएगा। अब इन्होंने यहाँ पर मंगरेल है और मीठी वाली जो मोटी वाली सौंफ होती है अचार वाली, वो, काला नमक और ये सारी चीज़ें डाल दी। और ये धनिया और ज़ीरा है और थोड़ा सा इसके अंदर सौंफ है। तो इसको अच्छे से भून करके इसे पीस लेना है। और यहाँ पर इन्होंने 1 किलो आम में जो है आधा किलो शक्कर डाल दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से चला देना है और इसके अंदर काला नमक डालना है, याद रखिएगा। और इसको अच्छे से चलाना है और खूब पकाना है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसके अंदर ये भुना हुआ मसाला आपने डाल देना है। तो ये ठंडा हो चुका है, इसे पीस लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। बहुत सिंपल सी है, बहुत ही आसान, इसे आप बना सकते हैं। तो ये पक चुकी है और इसके अंदर हमने मसाला डाल दिया था, यानी मेरी अम्मी जान ने। और ये देखिए बनकर तैयार है। और ये इतनी मज़े की लगती है, आप इसे रोटी से, पराठे से, पूड़ी से, कहीं सफ़र में जा रहे हो खा सकते हैं। वाकई बहुत मज़ेदार होती है, वाकई इसे आप बनाइएगा। चलिए इसको चख कर देखते हैं कि चेहरे का क्या एक्सप्रेशन होता है और आंखें बंद होती हैं कि नहीं। ये लिया मैंने चटका, मज़ा आ गया खा करके, बहुत मज़े की है। आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो कॉलेज और स्कूल का वो वक्त याद आ गया जब लड़कियां जो हैं इमली और खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाया करती हैं। किस किस ने खाई है बताइएगा। तो खा करके जो मुंह का जायका था, बहुत ही मज़ा आया। उसके मुंह के अंदर एक जायके का बहुत अच्छा सा ब्लास्ट हुआ। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक की था, यहीं लेते हैं इजाज़त। जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।